हाँ भाई, तो हमारे पास ये प्रॉब्लम थी जिसमें क्या हो रहा था, हमारे पास एक कोन है, कोन के अंदर ये मार्बल घूम रहा है वेलोसिटी v से, हमें ये हाइट h बतानी है। ठीक है, अब क्वेश्चन में v दे रखा है या ओमेगा दे रखा है मुझे ठीक से याद नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया मेरी प्रेजेंटेशन डिलीट हो गई थी। तो उस प्रेजेंटेशन में था क्वेश्चन, क्वेश्चन तो रट के मैं बैठूंगा नहीं सारे के सारे, लेकिन v या ओमेगा में से कोई एक चीज था जिसका यूज करके हम लोग बिना थीटा के h निकाल सकते हैं। ठीक है, समझ में आई बात? आप ऐसे क्वेश्चन को देखोगे आपके दिमाग में सबसे पहले आएगा कि सर थीटा नहीं गिवन, मैं क्वेश्चन सॉल्व कैसे करूं। मैंने आपको बार बार बताया, अगर आपको कभी किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त लगे कि एक पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी की जरूरत है जिसके बिना क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता, तो उस क्वांटिटी को अपने मन से कुछ एज्यूम कर लो, कुछ नहीं, एक अननोन एज्यूम कर लो। तो मैंने अननोन एज्यूम कर लिया, यहाँ पे इस एंगल को थीटा ही एज्यूम कर लिया। अगर क्वेश्चन सही है तो आप पाओगे अंत में थीटा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, क्या है, इधर mg लगेगा इधर नॉर्मल लगेगा, और कोई फोर्स लगेगा क्या इस ऑब्जेक्ट के ऊपर mg और नॉर्मल के अलावा? नो सर। नहीं लगेगा। नो सर। नो सर। क्या होगा, mg का नॉर्मल के दो कंपोनेंट होंगे, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। ये एंगल अगर थीटा है तो ये 90 डिग्री माइनस थीटा, ये वाला एंगल फिर से थीटा। ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना हो जाएगा, n cos थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट कितना हो जाएगा, n sin थीटा, है ना। और रेडियस r कितना हो जाएगा, h tan थीटा, हाँ या ना, समझ में आ रही बात? यस यस सर। सर। तो क्या यस हुआ, सर। हम कह रहे हैं कि आपका जो n sin थीटा है it will balance your mg and n cos theta will provide for mv square by r, हाँ या ना, कोई यस दिक्कत? सर। यस सर। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन 1 बोलेंगे, इसको इक्वेशन 2 बोलेंगे, डिवाइड कर देंगे, क्या आ जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू आर जी अपॉन वी स्क्वायर। और r कितना है, h tan थीटा, एच जी tan थीटा अपॉन वी स्क्वायर। tan थीटा मर गए, आ गया h, कितना आया, वी स्क्वायर बाय जी, आंसर। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस को देखकर ही थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि यार थीटा नहीं दे रखा, मैं कैसे सॉल्व करूं क्वेश्चन को। तो अगर कभी ऐसा लगे तो आपको क्या करना है, उसको क्वांटिटी को एज्यूम कर लेना है, यू विल अल्टीमेटली फाइंड कि वो अंत में कैंसिल हो जाएगा। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, बहुत ही छोटा है, बस खास तौर से जो अबव एवरेज बच्चे होते हैं वही फंसते हैं इसमें। क्यों, जो बिलो एवरेज है वो तो बिना सोचे समझे अंधे की तरह काम करना शुरू कर देते हैं। जब एवरेज होते हैं बोलते हैं अरे क्वेश्चन सॉल्व कैसे करूं, थीटा नहीं दे रखा, नॉर्मल के कंपोनेंट कैसे करूंगा, ये कैसे करूंगा, वो कैसे करूंगा। जो पहले से सोचते हैं ना क्वेश्चन के बारे में कि आगे क्या क्या स्टेप्स करनी होंगी, वही लोग फंसते हैं, बाकी लोग नहीं फंसते इसमें। ठीक है, ये अच्छी बात है पहले से सोचना कि आगे कौन कौन सी स्टेप्स होंगी, पर कभी अगर ऐसा सोचते वक्त लगे कि यार एक पर्टिकुलर क्वांटिटी नहीं गिवन है तो उसको एज्यूम कर लो, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। कॉपी हो गया? यस सर। यस सर। ओके, अब मुझे ना बहुत दुख हो रहा है, मैंने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के लिए इतने अच्छे अच्छे चीजें बना रखी थी, सब बेकार हो गया, कुछ काम नहीं आ रहा है। तो हमारा अगला टॉपिक है सेंट्री फ्यूगल फोर्स। अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, देखिए, एक सर्कल में, एक सर्कल में कोई पार्टिकल घूम रहा है, पहले सर्कल ड्रॉ कर देते हैं, ये रहा आपका सर्कल। सर्कल ऐसा नहीं बनेगा, सर्कल के अंदर कोई कलर नहीं होगा, सर्कल का कलर हटा देते हैं, सर्कल का कलर चेंज भी कर देते हैं, और इसको थोड़ा डॉटेड कर देते हैं। ठीक है, इस सर्कल में एक पार्टिकल घूम रहा है। पार्टिकल क्यों घूमेगा, अपने कार घूमेगी, कार बना देता हूं मैं, कार मेरे लिए नॉर्मली तो कार में कार की तरह बना रहा था, बट अभी टाइम नहीं अपने पास, तो कार हम लोग एक डब्बे से रिप्रेजेंट कर देंगे कार को। ये कार है, कार का कलर लाल है हमारा, फरारी है, लाल रंग की फरारी, इसकी बाउंड्री कलर भी लाल कर देते हैं। ठीक है, ये कार है।
ये कार जा रही है वेलोसिटी v से इस सर्कल में, ठीक है, इस सर्कल में ये कार वेलोसिटी v से मूव कर रही है, ठीक है बेटा। आप ग्राउंड पे खड़े हो, ऑब्जर्वर ग्राउंड पे खड़ा है, लेट से इस कार का ड्राइवर अंदर बैठा है, ड्राइवर डी अंदर बैठा है और ऑब्जर्वर बाहर खड़ा है। ये ऑब्जर्वर क्या बोलता है? ये ऑब्जर्वर कहता है क्या? ये ऑब्जर्वर कहता है कि कार इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन, हाँ या ना? ये कहेगा ना ये? Yes, sir. Yes, sir. That is, it has some acceleration towards center, हाँ या ना? यही कहेगा ऑब्जर्वर। Yes, sir. Therefore, some force must provide it. Some force must act on it towards the center. कौन सा फोर्स एक्ट करेगा, बताएगा कोई मुझे? Centripetal force. सेंट्रीपिटल फोर्स तो कोई फोर्स होता ही नहीं है भाई, वो कैसे एक्ट कर जाएगा? लास्ट क्लास में पढ़ा कुछ, Friction. फ्रिक्शन Friction, लगेगा, sir. and this friction will provide for centripetal force. Friction will cause this object to accelerate, cause this car to accelerate towards center, हाँ या ना? Yes, Yes, sir. sir. Therefore, friction is equal to mass into acceleration, that is equal to mv square by r. ये कहा आपके इस ऑब्जर्वर ने। लेकिन डी ने क्या कहा? ये जो ड्राइवर है उसने क्या कहा? इसने कुछ नई बात कही। इसने नई बात कही क्या? इसने जो बात कही वो बड़ी निराली थी। इसने कही कि यार मैं तो रेस्ट पर हूं। क्यों? इसने ऐसा क्यों कहा? इसने ऐसा क्यों कहा? कोई मुझे बताएगा इसने ऐसा क्यों कहा कि मैं तो रेस्ट पर हूं? फिर गायब हो गए आप लोग। क्योंकि गाड़ी हाँ, गाड़ी चक्का टोरेस्ट पे है। क्या? तो वो गाड़ी के अंदर बैठा हुआ है तो वो तो रेस्ट पे ही वो है। गाड़ी के अंदर बैठा है। यार मैं तो हमेशा ही रेस्ट पे होता हूँ ना। क्यों? क्योंकि शाहरुख खान अंकल ने कहा था। शाहरुख अंकल ने कहा था, क्या कहा था उन्होंने? मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यही कहा था ना उसने। मतलब उसकी पोजीशन हमेशा यही होती है। तो चेंज इन पोजीशन क्या होता है? यहाँ माइनस यहाँ जीरो, मतलब हमेशा क्या होता है? रेस्ट पर, हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। है ना? तो अपना ये जो ड्राइवर है ये तो रेस्ट पर है, क्योंकि ये तो हमेशा, मैं हमेशा कहूंगा मैं रेस्ट पे हूं, आप हमेशा कहोगे आप रेस्ट पे हो। ये ड्राइवर कहता है ये रेस्ट पर है। इसमें कौन सी खराबी है ना? तो इस ड्राइवर के अकॉर्डिंग ये रेस्ट पर है। अगर ये रेस्ट पर है तो मुझे बताओ ये क्या बोलेगा कि मैं रेस्ट पर हूं, इवन दो मुझ पर फ्रिक्शन लग रहा है, मैं रेस्ट पर हूं, इवन दो a friction force is acting on me, हाँ या ना? अरे ड्राइवर को कार मान लो, मतलब कार का ड्राइवर क्या बोलेगा? कार रेस्ट पर है, इवन दो कार पे फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है तब भी रेस्ट पर है। फ्रिक्शन फोर्स को कोई बैलेंस नहीं कर रहा तब भी रेस्ट पर है। कहेगा कि नहीं कहेगा? ये कहेगा सर। तो इसके समस्या का क्या समाधान करोगे कि यार फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है फिर भी कार रेस्ट पर है, मतलब फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन की ऐसी हो गई। यस सर। क्या समाधान है? अरे कुछ तो बोल दो। सर फ्रिक्शन को किसी से बैलेंस करवा देंगे। हाँ सर फ्रिक्शनल फ्रिक्शन के ऑपोजिट डायरेक्शन में Balance करा दो। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा।
इसका समाधान है स्यूडो फोर्स। क्या समाधान है? स्यूडो फोर्स। स्यूडो फोर्स याद है कि भूल गए? याद है? क्या होगा, हमको ये जो ड्राइवर है, ये जो कार है, ये एक एक्सेलरेटिंग रेफरेंस फ्रेम है कि नहीं है? यस सर। किधर की तरफ एक्सेलरेशन है इसका? सेंटर की तरफ। तो इसके रेफरेंस फ्रेम में क्या एक आउटवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा? स्यूडो फोर्स, हाँ या ना? सर इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, हाँ या ना? दैट इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r। तो हमने क्या कहा, इस फ्रिक्शन को किसने बैलेंस किया? इस स्यूडो फोर्स ने बैलेंस किया। सो आपका जो स्यूडो फोर्स है दैट इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r एंड दैट हैज बैलेंस्ड योर फ्रिक्शन, हाँ या ना? यस सर। इसी स्यूडो फोर्स का हमने नाम दे दिया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है? समझ में आई बात? यस सर। इतना शांत Yes, क्यों, sir. सन्नाटा क्यों हो गया? छोटी सी तो बात है। देखो भाई, सर्कुलर मोशन होने से कोई नया फोर्स नहीं आता है, इतना समझ लो पहले तो। क्योंकि वो सिर्फ मोशन है। मोशन इज नॉट द कॉज ऑफ फोर्स। मोशन की वजह से कभी सुना फोर्स होता है? नहीं होता है ना। तो सर्कुलर मोशन में ऐसा क्या निराला है कि उसकी वजह से फोर्स हो जाएगा? कुछ निराला नहीं है उसमें। फोर्स कभी मोशन की वजह से नहीं आता। फोर्स की वजह से मोशन चेंज होता है, फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन आता है। समझ में आया? Yes, sir. तो हमने अभी तक क्या पढ़ा था जब सेंट्रीपिटल फोर्स पढ़ रहे थे कि भैया जब पार्टिकल गोल 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 घूम रहा है तो उसके पास एक्सेलरेशन है सेंटर की तरफ। यही पढ़ा था ना? यस सर यही पढ़ा था। तो पार्टिकल के पास गोल गोल घूमते वक्त सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन है। ओके भाई। सर अगर सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन है तो मतलब सेंटर की तरफ फोर्स लग रहा होगा। वो फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा? कोई भी कर सकता है। और उस फोर्स को हमने नाम क्या दे दिया? सेंट्रीपिटल फोर्स। ये कोई नया फोर्स है क्या? नहीं। नो सर ध्यान दीजिए, नाम देकर ही कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया गया आपके दिमाग में, और कुछ नहीं है। नाम नहीं देते तो कंफ्यूजन ही नहीं होता। फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन तो लिखना है, हाँ या ना? यस सर Yes, sir. ठीक है, ओके। तो भैया फोर्स दे दिया सेंट्रीपिटल फोर्स, नाम दे दिया, इसी वजह से लोग ढूंढते रहते सर सेंट्रीपिटल फोर्स कौन लगाया कौन लगाया। अरे ऐसे नहीं, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन है ना? कहीं से भी जो नेट फोर्स लगेगा वो सेंट्रीपिटल फोर्स को बैलेंस कर दे, सॉरी बैलेंस नहीं करेगा, गलत बोल गया। कहीं से भी जो फोर्स लगेगा वो मास इनटू एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर देगा, उसी को सेंट्रीपिटल फोर्स कह देंगे, हाँ या ना? हाँ सर। सर जैसे पिछले क्वेश्चन में नॉर्मल का कंपोनेंट सेंट्रीपिटल फोर्स था, नॉर्मल भी नहीं था सेंट्रीपिटल फोर्स, नॉर्मल का एक कंपोनेंट सेंट्रीपिटल फोर्स था, हाँ या ना? हाँ सर तो भैया अब हमने कहा नहीं, ये तो हुई उस आदमी के बारे में बात, उस आदमी के रेस्पेक्ट में बात जो ग्रवीन पे खड़ा ऑब्जर्वर। अगर ऑब्जर्वर यहाँ खड़ा है, अगर ऑब्जर्वर आपका यहाँ खड़ा है, तब तो ये ऐसी बात कहेगा कि हाँ भैया ये जो गाड़ी है गोल गोल चक्कर काट रही है, इसलिए इसलिए क्या होगा, इसको ऊपर इसका एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ होगा, इसलिए फोर्स लगेगा, फोर्स लगना चाहिए। लेकिन गाड़ी के अंदर बैठे ड्राइवर ने क्या कहा? गाड़ी तो रेस्ट पर है, दुनिया गोल गोल घूम रही है, मैं तो रेस्ट पर हूं, यही कहेगा ना वो तो। यस sir. सर यस सर। भैया ऐसी वाली बात, ऐसा सरप्राइज होने वाली बात नहीं है इसमें। हम लोग सदियों तक बोलते रहे कि सन हमारा चक्कर काटता है, बोले कि नहीं बोले? बोले सर बोले ना? क्यों बोले? इसी कारण से बोले क्योंकि मैं तो रेस्ट पर हूं, पूरा सन घूम रहा है, मैं रेस्ट पर हूं, बोले ना? हाँ सर तो वही बात हम कह रहे हैं कि भैया जो अपना जो ड्राइवर है वो कहेगा पूरी दुनिया गोल गोल घूम रही, मैं नहीं घूम रहा, ठीक है, मेरी गाड़ी नहीं घूम रही, पूरी दुनिया गोल गोल घूम रही है, ये मेरी प्यारी गाड़ी है, चुपचाप अपनी जगह पर रेस्ट पे रहती है, ठीक है। तो अब उसको कैसे सेटिस्फाई किया जाए? हमने बोला देख भाई तेरे हिसाब से तू रेस्ट पर है, हाँ, लेकिन भाई तू असली में रेस्ट पे है नहीं, बता देता हूं, क्योंकि तू एक्सेलरेट कर रहा है, इसलिए तेरे रेफरेंस फ्रेम में न्यूटन्स लॉ काम नहीं करते। न्यूटन्स लॉ को काम कराना ना तेरे रेफरेंस फ्रेम में, तो हमेशा एक नकली फोर्स मानना पड़ता है। उस नकली फोर्स को
सूडो फोर्स बोलते हैं वो मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, लेकिन एक्सेलरेशन उल्टा, मतलब एक्सेलरेशन का अपोजिट डायरेक्शन में। एक्सेलरेशन किसका? रेफरेंस फ्रेम का एक्सेलरेशन। मास किसका? ऑब्जेक्ट का। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट का मास इंटू रेफरेंस फ्रेम का एक्सेलरेशन माइनस, क्योंकि रेफरेंस फ्रेम का एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ था इसलिए सूडो फोर्स बाहर की तरफ लगेगा ma। इसी यहाँ पे क्योंकि एक्सेलरेशन v स्क्वायर बाय आर था, बाहर की तरफ फोर्स कितना हो गया mv स्क्वायर बाय आर, तो हमारे जो सूडो फोर्स है mv स्क्वायर बाय आर है, वही फ्रिक्शन को बैलेंस कर रहा है, और आपकी कार चुपचाप रेस्ट पे पड़ी है बिना किसी एक्सेलरेशन के। हाँ या ना? जल्दी जल्दी बोलो। जल्दी जल्दी बोलो भाई, फिर गायब हो गए आप लोग। अच्छा, सच में गायब हो गए। हाँ, तो इस ड्राइवर के हिसाब से क्या हुआ, जो सूडो फोर्स था उसको फ्रिक्शन ने बैलेंस किया। हाँ या ना? Yes, sir. और बचपन से जो हमको बार बार पढ़ाया जा रहा है ना, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, वो कुछ नहीं है, इसी सूडो फोर्स का नाम दे दिया गया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो ये चैप्टर इतना झंडू चैप्टर है, दो फोर्स पढ़ने हैं इसमें। कौन कौन से? एक सेंट्रीपिटल, होता ही नहीं है, एक सेंट्रीफ्यूगल, नकली है, मतलब एक नकली फोर्स और दूसरा होता ही नहीं है। ये दो फोर्स पढ़ने इस चैप्टर में। समझ में आई बात? Yes, sir. यस सर। हम लल्लू चैप्टर है कि नहीं है? है सर। दो एकदम लल्लू चीजें पढ़नी है, एक ऐसा फोर्स जो नकली है, एक ऐसा फोर्स जो होता ही नहीं है। पता नहीं क्या पढ़ रहे हैं, है ना, टाइम पास कर रहे हैं खाली। चलो तो आगे बढ़ते हैं। तो जो सूडो फोर्स है उसको फ्रिक्शन ने बैलेंस कर दिया और कहानी खत्म हो गई। तो अब आप जो क्वेश्चन है ना आपके, जो हमने सेंट्रीपिटल फोर्स से किए थे, उनको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से भी कर सकते हो। कैसे? मैंने बताया था ना, लिफ्ट वाले क्वेश्चन को ग्राउंड रेफरेंस फ्रेम में सॉल्व करके, फिर लिफ्ट के रेफरेंस फ्रेम में सॉल्व करके। कराया था कि नहीं कराया था? Yes, sir. Yes, कराया sir. था ना? यस सर। याद नहीं Yes, रखना है sir. बस, पर आपने पढ़ाया, हमने सुना, भूल गए। कराया था लिफ्ट वाले क्वेश्चंस को, सूडो फोर्स वाले Yes, क्वेश्चंस हाँ को? सर करवाए थे। दोनों में सेम आंसर आ रहा था कि नहीं आ रहा था? Yes, sir. आ रहा था सर। यहाँ पे भी सेम ही आएगा, अलग अलग थोड़ा ना आएगा। एक ही प्रॉब्लम के दो अलग आंसर थोड़ा ना आते हैं। देखो भैया, कोनिकल पेंडुलम को ही सॉल्व कर लेते हैं ताकि आपके दिमाग से संशय दूर हो जाए, शंकाएं दूर हो जाए। देखो भाई, ये बॉब है, रस्सी से लटक रहा है, रस्सी की लेंथ L है, ये ऐसे टक 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 हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन कर रहा है, कोनिकल पेंडुलम बना हुआ है। एंगल को थीटा मान लेते हैं, ये h है, ये r है, h इज इक्वल टू एल कॉस थीटा हो जाएगा, r इज इक्वल टू एल साइन थीटा हो जाएगा। यहां तक किसी को कोई आपत्ति है? नहीं, sir. हाँ, चलो ठीक है। क्या होगा इसके ऊपर? इसके ऊपर फोर्स लगेंगे नीचे की तरफ mg, इधर की तरफ टेंशन। यहां तक तो किसी को दिक्कत नहीं थी। अब आप क्या कह रहे थे अभी तक? क्या कह रहे थे? टेंशन का वर्टिकल कंपोनेंट mg को बैलेंस करेगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सेंट्रीपिटल फोर्स के रिक्वायरमेंट को पूरा करेगा। हाँ या ना? यही कर रहे थे ना? Yes, sir. हाँ सर। लेकिन अगर मैं बॉल के रेफरेंस फ्रेम में चला जाऊं तो क्या होगा, देखते हैं। अगर मैं बॉल के रेफरेंस फ्रेम में चला गया बेटा, तो बहुत ही सिंपल सी चीज होगी। क्या? जैसे ही बॉल के रेफरेंस फ्रेम में गए, बॉल तो आ गई रेस्ट पर। हाँ या ना? हाँ, sir. हाँ इसके सर। ऊपर नेट फोर्स होना Yes, चाहिए sir. 0। हाँ या ना? हाँ Yes, सर। तो बॉल के ऊपर फोर्स लगा किधर? बाहर की तरफ। कौन सा वाला फोर्स है ये? स्यूडो। नकली वाला सूडो फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, है ना? ये सूडो फोर्स कितना है? mv स्क्वायर बाय आर। अब मैं क्या करूंगा, इस टेंशन के दो कंपोनेंट करूंगा, ऊपर की तरफ t cos थीटा आएगा, इधर की तरफ t sin थीटा आएगा। मैं लिखूंगा t sin थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय आर, इधर लिखूंगा t cos थीटा इज इक्वल टू mg, डिवाइड कर देंगे tan थीटा इज इक्वल टू v स्क्वायर बाय आर जी। हुआ कि नहीं हुआ क्वेश्चन सॉल्व? Yes, sir. और अगर आप r को l sin थीटा लिख दो तो और भी
आगे बढ़ जाओगे, हाँ या ना? यस सर। कोई दिक्कत है इसमें? कुछ नया हुआ कि वही वही का No. वही है? वही है ना क्वेश्चन, तो कुछ नया तो नहीं हुआ इसमें, हाँ या ना? नो सर। चलो, तो अब हम कहेंगे कि भाई अगर ऐसा है तो मुझे बतलाओ, कुछ ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं क्या जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से बने और सेंट्रीपिटल फोर्स से बनाना उतना आसान ना पड़े? तो हाँ, ऐसे क्वेश्चंस हैं। मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स से वो आपको फीलिंग नहीं आती अपने अंदर, पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की फीलिंग आती है क्या? सच में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स फील होता है क्या हमें? पहले ये बता दो। है तो नकली, पर मैंने आपको बताया था नकली फोर्स भी फील होता है कि नहीं होता? होता है सर। होता है सर। सर होता है होता है। ना? इसको कैसे फील कर सकते हो आप? उसी गाड़ी में बैठ जाओ तो गोल गोल चक्कर काट रही थी, क्या बाहर की तरफ गिरते हो कि नहीं गिरते हो? गिर जाते हैं सर। गाड़ी अगर लेफ्ट में टर्न ले रही है, आप बाहर की तरफ गिरते हो, राइट की तरफ गिरते हो कि नहीं गिरते हो? गिरते हो ना? यस सर। भाई हम भाई लोग तो बहुत करते थे गाड़ी में। जब टर्न लेगी तो जो बाहर की तरफ बैठा होगा उसको सब लोग दबा देंगे कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है। ठीक है, जबरदस्ती मस्ती करते थे। साइंस का खेल भी सकते हो आप, जो भी है। तो बाहर की तरफ फोर्स लगता है, अगर गाड़ी लेफ्ट में टर्न करेगी तो राइट की तरफ फोर्स लगेगा, राइट में टर्न करेगी तो बाहर की तरफ आप लेफ्ट की तरफ झुकते हो कि नहीं झुकते हो अपने आप? ड्यू टू दिस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये नकली है बट फिर भी हमें फील होता है। ठीक है, ये कौन अप्लाई कर रहा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स? फ्रेम। हाँ, कोई नहीं। कौन अप्लाई कर रहा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स? जल्दी कोई बोलो। नहीं। कोई नहीं, नकली है, कौन लगाएगा? कोई नहीं लगाएगा। ठीक है, कोई नहीं लगाता सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसका रिएक्शन किस पे लगता है? कोई नहीं पे, मतलब किसी पे नहीं। जब किसी ने लगाया नहीं एक्शन तो रिएक्शन भी किसी पे नहीं होगा, हाँ या ना? यस सर। चलो, तो अपना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का वो समझ में आ गया। अब थोड़ा सा इसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस देख लेते हैं थोड़े, उसके बाद न्यूमेरिकल पे आएंगे। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बड़े अच्छे से समझ में आया था आप लोगों को ये, अगर हमारे पास प्रेजेंटेशन होती तो, बट अभी भी समझ में आ जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा और कुछ नहीं। प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस जो हमारे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का हम लोग अक्सर करते हैं, वो आपको बताता हूँ। आप बचपन से कर रहे हो ये, बचपन से मतलब एकदम बचपन से। बहुत छोटे थे ना, तो याद करो कभी कभार क्या है, हाथ धोया पानी में जाके, नीचे हाथ धोया। अभी कोरोना के टाइम के बारे में बात नहीं कर रहा, या अभी तो सब लोग बहुत सुधर गए हो, बट पुराने जमाने की बात करो जब कोरोना वोरोना कुछ नहीं था और आप थोड़े और छोटे थे। हाथ धोए बेसिन में जाके खाने से पहले या खाने के बाद, टॉवल नहीं दिखा तो क्या करते थे बच्चे सारे? मैं तो एक ही चीज करते हुए देखा। क्या करते बच्चे, बता दो? अपना आप है, मैं पूछ लेता। अपने कपड़ों में पोंछ लेते थे हाथ को, हाँ या ना? हाँ सर। पोंछ लेते थे, सर। और उसको डांट पड़ती थी। हाँ सर। तो अगली बार होता था कपड़े में पोंछने से पहले याद आ रहा मम्मी डांट देगी, तो क्या करते थे? किसी और के कपड़े में पोंछ देते थे। ऐसे ही झाड़ लेते थे हाथ, है ना? हाँ सर। यस सर। है ना? ऐसे ही हाथ झाड़ दिए। जब ऐसे ही हाथ झाड़े तो क्या उससे हाथ सूखता था कि नहीं सूखता था? सूखता था। जल्दी बोलो, सूखता था ना? कैसे सूखता था मैं बताता हूँ। जब अपने हाथ झाड़ा तो हाथ का मोशन कैसा हुआ? सर्कुलर हुआ कि नहीं हुआ? यस सर हुआ। हाँ, हुआ सर। तो हाथ में जो पानी का ड्रॉप लगा हुआ था उसका मोशन सर्कुलर हुआ। हाँ सर। उसके ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ लगा लगा। लगा सर। तो वो किधर निकल गया? बाहर की तरफ निकल गया हाथ से पानी, हाँ या ना? हाँ सर। हाँ समझ में आई सर। बात? ये एक बच्चे हाँ को ही सर। पता है, बस क्या फिजिक्स को मैथ्स में कन्वर्ट करने की जरूरत है ना? नॉलेज तो पहले से ही अपने को सारी सब पता है, दुनिया में क्या होता है कैसे चलता है, खास तौर से मैकेनिक्स में, हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। बस जो है उसको
कैसे लिखते हैं, कैसे उससे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, अलग अलग सिचुएशन में कैसे अप्लाई करते हैं, बस यही ना सीखना है, बाकी सब तो पहले से आता है। हाँ या ना? हाँ सर। अब देखो, एक इंजीनियर निकला उन सारे बच्चों में से जो बड़ा होकर पता है क्या बना दिया? वॉशिंग मशीन। कुछ नहीं करती, यही काम करती है। वॉशिंग मशीन में जो ड्रायर होता है वो क्या करता है? स्पिनर जो जिसमें ड्राई करते हो क्या करता है? वो कपड़ों को जोर जोर से जोर जोर से जोर 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 से घुमाता है। हाँ या ना? खूब जोर हाँ जोर से जोर सर। जोर। जब वो घुमाता है जोर जोर से तो कपड़ों के अंदर जो पानी होता है उसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है और वो बाहर की तरफ निकल जाता है, कपड़े सूख जाते हैं। हाँ या ना? हाँ हाँ सर। Yes, sir. क्लियर है? यस सर। केमिस्ट्री लैब में हो सकता है देखा हो किसी ने, हो सकता है ना देखा हो किसी ने, बट सेंट्रीफ्यूज भी इसी काम तरीके से काम करता है। बेसिकली जो सेडिमेंटेशन जल्दी कराने का काम आता है ना? यस नहीं सुना हो, कोई बात नहीं, ये तो ये जनरल लाइफ का नहीं है, ये थोड़ा लैब के बारे में बात चलेगा, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। और क्या एग्जांपल हो सकते हैं सर इसके? बहुत सारे एग्जांपल है बेटा। घूमर रे गाना सुना है कभी? घूमर रे सुना है? हाँ सर। हाँ, उसमें जब वो, कौन थी एक्ट्रेस का नाम क्या था, भूल गया मैं। दीपिका पादुकोण। हाँ दीपिका पादुकोण। हाँ, ये आंसर तो तुरंत आएगा, बाकी आंसर आ नहीं रहे थे। दीपिका पादुकोण ने जो गोल 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 घूमती है तो क्या होता है, उसका जो घाघरा होता है वो भी साथ साथ गोल 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 घूमता है कि नहीं घूमता फैल के? हाँ या ना? हाँ सर। हाँ हाँ सर। सर। वो बाहर की Yes, तरफ क्यों sir. निकला? हवा का चलते। हाँ, ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। समझ में आई बात? हाँ या ना? यस सर। Yes, sir. हाँ, और क्या था? और बहुत सारे हैं। मौत का कुआं देखा? मौत का कुआं कभी गए हो? नहीं। नहीं गए हो? Yes, sir. यस सर। मौत के यस कुएं में क्या सर। होता है? एक ऐसी दीवार होगी, ठीक है, ये तो बहुत कम स्लैंट होता है लेकिन ऐसे, ये थीटा जो काफी बड़ा होगा, ऑलमोस्ट 90 डिग्री के आसपास होगा, और इस पे आदमी गाड़ियां चला रहा होगा, ठीक है। ये गाड़ी की वेलोसिटी मान लेते हैं अंदर की तरफ है, हम पीछे से देख रहे हैं गाड़ी को। समझ में आई बात? इस तरीके का सर्कुलर वेल होगा, इसकी वेलोसिटी अंदर की तरफ, और ये गाड़ी इस तरीके से सर्कुलर मोशन कर रही है ना? और जो दर्शक होते हैं वो यहां खड़े होकर देख रहे होते हैं, उनको देख कर लग रहा था अरे दीवार पे गाड़ी चला रहा है, दीवार पे गाड़ी चला रहा है, क्योंकि ये ऑलमोस्ट 90 डिग्री होता है ना, है ना? यस सर। यस लोग सर। बोल रहे थे अरे जान की बाजी लगा रखी, जान की बाजी लगा रखी, कमाल कर दिया, कमाल कर दिया। देख भाई क्या होता है, इसके ऊपर फोर्स लगा नीचे की तरफ कितना? mg, अगर इसका मास m है तो, और अगर ये रेडियस r है तो बाहर की तरफ कितना फोर्स लगेगा? mv²/r। ऐसा होता है क्या? ये mv² लगता है क्या? नो सर। नहीं लगता है, इस ऑब्जर्वर के हिसाब से नहीं लगता, इसलिए इसको नहीं पता ये जादू। इसको लग रहा है अरे कमाल कर दिया, गाड़ी कहाँ चला रहा है? दीवार पे चला रहा है। लेकिन जो ड्राइवर अंदर बैठ के गाड़ी चला रहा है उसके ऊपर तो लगता है ना, यस सर। यस सर। उसके ऊपर तो लगता है। तो उसके लिए जो नेट फोर्स हो गया वो किधर आया? इधर आया कि नहीं आया? यस सर। यस हाँ सर। सर। तो उसके लिए तो इट्स जस्ट लाइक कि भैया गाड़ी जो है वो प्लेन रोड पे चला रहा है, नेट फोर्स इधर लग रहा है, उसको तो फर्क भी नहीं पड़ रहा, पता चल रहा जमीन पे गाड़ी चलाने में और दीवार पे गाड़ी चलाने में। डर सिर्फ ये रहा है, ये मस्त है, चिल है, ठीक है। नहीं समझ में आया? आ गया सर समझ। आ गया सर, आ समझ गया गया। सर। बस उसके लिए जो वेट है वो बढ़ गया, क्योंकि क्योंकि इसका और इसका दोनों का स्क्वायर का, समझ रहे हो ना, हाइपोटेन्यूज बन गया ना ट्रायंगल का। जो नेट फोर्स है वो mg से बड़ा हो गया, बस इतना ही फर्क पता चला उसको, उसके अलावा कोई फर्क ही पता नहीं चल रहा। वो तो मस्त है, अपना चिल है।
ठीक है बेटा, यस सर। Yes, Yes, sir. sir. ठीक है। तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में एक और आ गया, क्या अपना डेथवेल आ गया। और सेंट्रीफ्यूगल के क्या एप्लीकेशन हो सकते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के? सोचो जरा, सोचो सोचो सोचो, जल्दी जल्दी खुद से सोचो। देखो भाई, हम लोग खेल लिए, हाथ झाड़ लिए, कपड़े सुखा लिए, घर के काम कर लिए दो तीन, अब थोड़ा किचन का काम कर लेते हैं। कभी रुमाली रोटी खाई है आप लोगों ने? Yes, sir. Yes, sir. उसको बनते हो देखा कभी? No, Yes, sir. sir. कभी वीडियो Yes, देखा sir. हो, कभी टीवी वगैरह पे कभी देखा है वीडियो रुमाली रोटी? यस सर। कैसे बनाते हैं? हल्का सा बेलते हैं, क्योंकि Sir, रुमाली रोटी people. बहुत पतली होती है, उतना पतला बेलोगे तो चिपक जाएगा, है ना? Yes, sir. उतना पतला बेलने के लिए बहुत जोर से दबाना पड़ेगा, और दबाओगे तो क्या होगा, वो चिपक जाएगा नीचे वाले सरफेस पे, है ना? Yes. यस सर। तो उतना पतला आप बेलन से नहीं बेल सकते, क्या करोगे फिर उतना पतला बनाने के लिए? थोड़ा बेलोगे, फिर ऊपर उड़ाते घुमा उसका तो उसको उठा के ऐसे घुमा दोगे, ठीक है? तो आपकी ये जो रोटी है, क्योंकि ये इस तरीके से घूम रही है, इस वजह से इस पर चारों तरफ से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसके बाहर की तरफ लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। लगेगा sir. और इसकी वजह से ये स्ट्रेच होके खुद ही पतली हो जाएगी, स्ट्रेच हो जाएगी चारों तरफ से और पतली हो जाएगी। समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. समझ में आया. आया Yes, ना? sir. तो रुमाली रोटी Yes, कैसे बन sir. रही है? ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्या क्या देख लिया हम लोगों ने? डांस कर लिया, खेल लिए, डांस कर लिया, सर्कस कर लिया, कपड़े धो दिए, हाथ झाड़ लिए, रुमाली रोटी बना दी। चार काम कर लिए ना, कि पांच काम कर लिए? पांच काम कर लिए, ठीक है। एक और देख लो, अर्थ पे रहते हो ना, जानते हो अर्थ को कि नहीं जानते हो? जानते हैं सर। जानते हो, अच्छा। Yes. तो अर्थ का शेप कैसा है? Oval. स्फेयर है कि क्यूब है, फ्लैट है, क्या है? अर्थ कैसा है? Sphere है. ईयर है। स्फीयर है ना, तो ये अपना अर्थ है, ठीक है बेटा। लेकिन अर्थ के साथ क्या हो रहा है बेटा? एक चीज अर्थ के साथ जो हो रही है वो ये कि अर्थ घूम रही है। घूम रही कि नहीं घूम रही? अर्थ घूम रही है अपनी एक्सिस के अबाउट, कुछ ऐसे। अच्छा, ऐसे घूम रही है कि उल्टा घूम रही है? आवाज आ रही मेरी कि बंद हो गई? आ रहा है सर आवाज। तो अर्थ ऐसे ही घूम रही है कि उल्टा घूम रही है, बताइए जरा। अपनी जो पृथ्वी है वो ऐसे ही घूम रही है कि उल्टा घूम रही है? वैसे ही घूम रही है. ऐसे ही घूम रही है ना? याद होना चाहिए, Yes, किधर sir. से किधर घूमती है यस ये? सर। ईस्ट से वेस्ट Sir. घूमता है कि वेस्ट से ईस्ट घूमता है अर्थ? वेस्ट ईस्ट। वेस्ट से ईस्ट घूमता है ना? ओके, तो अर्थ ऐसे घूम रहा है, ठीक है। अब क्या हुआ, ये अर्थ ऐसे गोल 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 घूम रहा है, तो क्या घूमने की वजह से यहां पर और यहां पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा सर। लगेगा ना। इस वजह से अर्थ का शेप पता कैसा हो जाएगा? अर्थ का शेप थोड़ा सा ऐसा हो जाएगा, हाँ या ना? Yes, sir. तो ये भी किसका एप्लीकेशन है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का एप्लीकेशन है, बल्जिंग ऑफ अर्थ। बल्जिंग ऑफ अर्थ एट इक्वेटर।
ये किसकी वजह से हो रहा है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से हो रहा है। क्या हो रहा है? अर्थ घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है, अर्थ की इफेक्टिवली रुमाली रोटी बन रही है, अर्थ सेंटर से स्ट्रेच हो रहा है। हाँ या ना? ये भी किसका एप्लीकेशन है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का एप्लीकेशन है। ठीक है बेटा, Yes, sir. इतनी छोटी सी बात पे आप लोग रिस्पॉन्ड नहीं करोगे। ठीक है, आगे बढ़ रहा हूं। तो हम लोगों ने बल्जिंग है ये, ठीक है, बल्जिंग। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स समझ में आया कि नहीं आया? आ गया आ सर। गया सर। चलो, अब बाकी जो अपने सेंट्रीपिटल फोर्स से जो क्वेश्चंस किए थे वो तो सारे सेंट्रीफ्यूगल से ही बना ही लोगे आप। एक आधा क्वेश्चन स्पेशल है, जैसे आपके पास एक रॉड है, रॉड बना देता हूं फटाफट। कहाँ गया? लेट्स से आपके पास एक रॉड है, इस रॉड में आपने एक रिंग लगा दिया है। रिंग बना देते हैं जल्दी से। ठीक है, ये रिंग आपने रॉड के सेंटर में ऐसे रख दिया। रॉड स्मूथ है, रॉड कैसा है? स्मूथ है। और ये रॉड इस तरीके से इस एक्सिस के अबाउट ऐसे गोल गोल ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है। समझ में आया कैसे घूम रहा है रॉड? Yes. यस सर। ये लेंथ L/2 है, इनिशियली जो रिंग थी वो L/2 लेंथ पे रखी थी, इधर भी L/2 ऑब्वियसली बोला है। अब मुझे बताओ, ये रॉड है, जैसे ये रॉड कैसे घूम रहा है? इस तरीके से। समझ में आया? इस तरीके से घूम रहा है रॉड। समझ में आया कि नहीं? ये एक्सिस है, आ गया सर। इसके चारों Yes, तरफ ऐसे। Yes, sir. ठीक है बेटा, तो ये जो रॉड जब ऐसे ऐसे घूम रहा है तो मुझे बताइए इस रिंग को क्या लगेगा? इसके ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा? रिंग के अकॉर्डिंग लगेगा. लगेगा ना? लगेगा तो सर। पूछा है फाइंड द वेलोसिटी with which the ring will leave the rod। मतलब जिस मोमेंट पे ये रिंग रॉड को छोड़ के बाहर निकल जाएगा, उस मोमेंट पे इस रिंग की वेलोसिटी कितनी होगी, नेट वेलोसिटी कितनी होगी, ये आपसे पूछा गया। ठीक है बेटा, Yes, sir. समझ में आया क्वेश्चन? Yes, sir. तो यस इसको सर। सॉल्व करने के लिए हमने क्या बोला कि एक जनरल पोजीशन पे सिचुएशन को कंसीडर करते हैं। जनरल पोजीशन मतलब मान लीजिए जब रिंग यहां पहुंच जाती तब क्या होता है? जब जब रिंग यहां पहुंच गई, मतलब ये लेंथ जब x हो गया, अच्छा, जब ये डिस्टेंस x हो गया, उस वक्त इसके पास दो वेलोसिटी होंगी, एक v रेडियल होगा, रेडियल डायरेक्शन में देखी वेलोसिटी होगी ना, और एक अंदर की तरफ टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी। हाँ या ना? ये Yes, रिंग sir. क्या कर रही है? रॉड के साथ गोल गोल भी घूम रही है और साथ साथ बाहर की तरफ फिसल भी रही है। हाँ या ना? तो इसके पास टेंजेंशियल वेलोसिटी भी है और रेडियल वेलोसिटी भी है। क्लियर है कि नहीं? यस सर, क्लियर है। Yes, sir. तो अब क्या हुआ, ये जो रिंग है इसकी वेलोसिटी v इस मोमेंट में हम लोग मान लेते हैं। क्या मैं बोल सकता हूं बाहर की तरफ इस पे फोर्स लग रहा है m ओमेगा स्क्वायर x? हाँ या ना? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। Yes, Yes, sir. इसका मतलब इसके पास इधर की तरफ एक्सेलरेशन हो जाएगा कितना? ओमेगा स्क्वायर x। हाँ या ना?
अंदर की Yes, तरफ sir. इसकी वेलोसिटी ओमेगा एक्स, बाहर की तरफ रेडियल डायरेक्शन मान लेता हूँ वेलोसिटी v हो गई। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत? तो मैं क्या बोल रहा हूं कि इसका मतलब ये हो गया कि अगर मेरे पास इन रेडियल डायरेक्शन, मैं सिर्फ रेडियल डायरेक्शन के बारे में बात करता हूं, इन रेडियल डायरेक्शन एक्सेलरेशन, ये क्या लिखा मैंने, ओमेगा स्क्वायर बाय एक्स नहीं होगा बेटा, ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स होगा ना, मैं गलत लिख गया, आप लोग बोल भी दिए हाँ। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स होगा। दिस इंप्लाइज, क्या लिख सकता हूं मैं एक्सेलरेशन को, अगर मैं एक्सेलरेशन को dv बाई dt लिखूंगा तो कोई फायदा होगा क्या आपका? नो No, सर। sir. तो क्या लिखूं, So, v वी dv बाई डीवी dt। बाई डी एक्स। ये वेलोसिटी भी रेडियल डायरेक्शन में ही है, ठीक है। दिस इंप्लाइज v dv इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स dx, हाँ या ना? तो वापस से लिख दे रहा हूं मैं, v dv इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स dx। अब दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देते हैं। v जीरो कब था, जब x इज इक्वल टू एल बाय टू था, और x इज इक्वल टू एल पे इसकी फाइनल वेलोसिटी लेट से v रेडियल मुझे बतानी है, हाँ या ना? यही है ना क्वेश्चन? yes, sir. जब रिंग यहां पहुंच जाएगा उस वक्त इसकी वेलोसिटी बतानी है, ठीक है ना। तो मैंने क्या लिखा इसको, मैंने इसको लिखा v स्क्वायर बाय टू, या v रेडियल स्क्वायर बाय टू इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर बाय टू इंटू 3l स्क्वायर बाय 4। सब ट्रैक कर दिया मैंने, लिमिट डाल के कर लोगे आप लोग सब, 2 मर गया। दिस इंप्लाइज v रेडियल इज इक्वल टू ओमेगा या √3/2 टाइम्स ओमेगा एल, हाँ या ना? तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी लीव करते वक्त, √3/2 ओमेगा एल, हाँ या ना? Yes, sir. ठीक है, क्या यही आंसर है? नहीं, ये आंसर नहीं है, क्योंकि इसके पास एक अंदर की तरफ ही तो वेलोसिटी है, कितनी है वो, ओमेगा एल है। तो नेट वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, अंडर रूट ऑफ दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, √7/2 ओमेगा एल। ठीक है बेटा, इसके आगे वो खुद से लिख लेना क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है। कोई दिक्कत है किसी को क्वेश्चन में? सर वो ओमेगा एक्स No, का और एक बार बता दीजिए ना। क्या? वो ओमेगा एक्स जो आप लिखे हैं पहले, वो कैसे आया है? मुझे समझ नहीं आया आप क्या बोल रहे हो। एक बार चैट में टाइप कर दो क्या बोल रहे हो। सर वो एक्सेलरेशन वेक्टर आप क्या लिखे हैं वही बोल। मैंने बोला एक्सेलरेशन वेक्टर नहीं है, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन बताया था मैंने कि क्योंकि इस पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर लग रहा है इसके खुद के रेफरेंस फ्रेम में, और इसको बैलेंस करने वाला कोई नहीं है, मतलब सेंटर की तरफ कोई फोर्स नहीं लग रहा है, इसलिए इसको रेडियल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन इसका ओमेगा स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ठीक है बेटा। सर मेरा सवाल था ओमेगा स्क्वायर बाई क्या लिखे हैं। ये तो काटा हुआ है बेटा, कुछ भी नहीं है। ओके मैंने गलती से ओमेगा स्क्वायर बाय एक्स लिख दिया था ना यहाँ पे, इंटू एक्स की जगह। ठीक है, आंसर क्या होगा, √7 ओमेगा एल बाय 2। ओमेगा एक्स कैसे लिखे, देखो बेटा वेलोसिटी तो टेंजेंशियल वेलोसिटी कितनी होती है, ओमेगा इंटू आर होती है, यहाँ रेडियस कितना है, एक्स है, तो ओमेगा इंटू एक्स हो गया। यस सर।
सर हो गया कॉपी। बेटा एक्सेलरेशन को मैं दो चीज लिख सकता हूं चर्चिल। एक्सेलरेशन को मैं लिख सकता हूं चाहूं तो dv dt लिख सकता हूं, चाहूं तो एक्सेलरेशन को v dv बाय dx लिख सकता हूं। ठीक है, मैंने v dy बाय dx क्यों चूज किया? क्योंकि यहां पर एक्सेलरेशन और x के बीच में रिलेशन है, एक्सेलरेशन और टाइम के बीच में रिलेशन नहीं दे रहा। मैंने v dy बाय dx लिखा तो मेरे पास सिर्फ दो ही टर्म्स आए, दो ही अननोन्स आए, v और x। ठीक है, सिर्फ दो ही चीजों के बीच में रिलेशन बना, v और x के बीच में। अगर मैं इसको dv बाय dt लिख देता तो हमारी एक ही इक्वेशन में v भी आ जाता, t भी आ जाता, x तो पहले से ही था, तो हम इसको सॉल्व नहीं कर पाते, इसलिए मैंने v dv बाय dx चूज किया। अब अगर आपका सवाल ये है कि सर एक्सेलरेशन v dv बाय dx कैसे होता है, तो उसका जवाब ये बेटा कि dv बाय dt को आप dx बाय dx से मल्टीप्लाई कर दीजिए, दैट इज इक्वल टू dx बाय dt इंटू dv बाय dx, दैट इज इक्वल टू v dv बाय dx हो जाता है। और ये आपको याद रखना है, ठीक है, याद नहीं रखना, इसके बिना क्वेश्चन बनेंगे ही नहीं, मोशन मंडी में फंस जाओगे। बट व्हाट इज द आंसर? √7/2। देखो आपका जो रेडियल वेलोसिटी आया वो आया √3/2 ओमेगा एल, अंदर की तरफ जो टेंजेंशियल वेलोसिटी आएगी वो हो जाएगी ओमेगा एल, तो नेट वेलोसिटी क्या हो जाएगा? √ऑफ ओमेगा एल का होल स्क्वायर प्लस √3/2 ओमेगा एल का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू, देखो ओमेगा एल तो बाहर आ गया, √ऑफ 1 + 3/4 दैट इज इक्वल टू ओमेगा एल इंटू √7/2। ठीक है, Yes, sir. और किसी को कोई डाउट हो तो बता दो। क्लियर है सबको? आगे बढ़ रहा हूं। तो अब हम बात करते हैं डायनामिक्स ऑफ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। डायनामिक्स ऑफ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का डायनामिक्स, अगर सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म नहीं है तो क्या होगा? इसके लिए सबसे पहले तो मैं एक सर्कल बना लूं, सर्कल फटाफट बनाइए। देखिए एक पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है, ये सर्कल का सेंटर है, ये सर्कल का लेट्स से रेडियस है r, एक पार्टिकल इस सर्कल में घूम रहा है, लेट्स से एंगुलर वेलोसिटी उसकी ओमेगा है। ठीक है, और साथ ही साथ इसके पास एंगुलर एक्सेलरेशन भी है अल्फा। ठीक है, तो क्या ये मोशन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा कि नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो जाएगा? जल्दी बोलो, छोटी सी बात में इतना टाइम। देखो भाई, तो क्या होगा? अगर ये पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है अल्फा के साथ, तो मतलब इसका ओमेगा लगातार चेंज हो रहा है, इसकी स्पीड लगातार चेंज हो रही है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है हमें मालूम, इसके पास दो एक्सेलरेशन होते हैं, एक सेंटर की तरफ और एक टेंजेंशियल डायरेक्शन में। टेंजेंशियल डायरेक्शन का एक्सेलरेशन होता है अल्फा आर, सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन होता है ओमेगा स्क्वायर आर। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि नेट एक्सेलरेशन इसका इस डायरेक्शन में आएगा, दैट मीन्स इसी डायरेक्शन में इसके ऊपर नेट फोर्स भी लगेगा। हाँ या ना बताओ? हाँ सर। Yes, sir. हाँ सर। है ना? ओके, अब इसी चीज को मैं दूसरे तरीके से बोलूंगा कि लेट से एक पार्टिकल इस सर्कल में घूम रहा था,
और इसके ऊपर नेट फोर्स लेट से ऐसे लग रहा है, ये सेंटर है ना। तो अच्छा, नेट फोर्स बाहर तो लग नहीं सकता, सॉरी, लेट से नेट फोर्स इसके ऊपर कुछ ऐसे लग रहा है, ये इसका सेंटर है, ठीक है। तो क्या होगा, इस नेट फोर्स के दो कंपोनेंट होंगे, एक सेंटर की तरफ और एक टेंजेंट की तरफ, हाँ या ना। इसको लेट से मैं F1 बोल देता हूँ, इसको लेट से मैं F2 बोल देता हूँ। ये एंगुलर वेलोसिटी अगर ओमेगा से जा रहा है तो मैं कहूंगा कि F1 हैज टू बी इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर R एंड F2 विल प्रोवाइड फॉर R अल्फा दैट इज इक्वल टू R इंटू डी ओमेगा बाय dt, या फिर इसको मैं dv dt भी कह सकता हूं, हाँ या ना। तो ये जो F2 है, ध्यान दीजिएगा, F1 इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, ध्यान दीजिएगा, ध्यान पूरा सुनिएगा, F1 इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग डायरेक्शन एंड F2 इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग स्पीड, हाँ या ना। बोल Yes. दो पक्का। Yes, sir. जो सेंटर की तरफ फोर्स लगेगा ना, उसकी वजह से सर्कुलर मोशन हो रहा है, और जो टेंजेंशियल डायरेक्शन फोर्स लग रहा है वो सीधे सीधे स्पीड को चेंज कर रहा है, ठीक है बेटा। यस सर। Yes, sir. कोई दिक्कत नहीं है। No, sir. नो सर। ठीक है बेटा, फिर आगे बढ़ते हैं। कॉपी हो गया पूरा? Yes, sir. अच्छा, तो एक और केस समझते हैं। मान लेते हैं अपने पास सर्कल है, इस सर्कल में एक पार्टिकल ऐसे घूम रहा है, ठीक है, ये सर्कल का सेंटर है, ये लेट से एक रस्सी से बंधा हुआ है, तो रस्सी इस पे फोर्स सेंटर की तरफ लगाएगी, टेंशन T, हाँ या ना। नीचे की तरफ एक फोर्स लग रहा है F लेट से, तो क्या होगा, क्या मैं ये कह सकता हूं कि मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, इस सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए इस फोर्स के दो कंपोनेंट करने चाहिए, एक टेंजेंशियल डायरेक्शन में और एक रेडियल डायरेक्शन में। लेट से ये वाला कंपोनेंट F1 हो गया, ये वाला कंपोनेंट F2 हो गया, ठीक है। तो क्या मैं लिख सकता हूं T माइनस F2 इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय R एंड माइनस F1 इज इक्वल टू, या ऐसा नहीं बोलना चाहिए, F1 इज इक्वल टू माइनस m dv dt, जहां v इसकी स्पीड है। कह सकता हूं कि नहीं कह सकता? शांत हो गए सब लोग? Yes, sir. कह सकते हैं. क्योंकि पार्टिकल जो आपका इस तरीके से घूम रहा है, ये ओमेगा ऑब्वियसली वेरिएबल है ना बेटा? Yes, sir. Yes, sir. पक्का? तो सर्कुलर मोशन, जो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, जिसमें फोर्स आपका नेट फोर्स आपका सेंटर की तरफ नहीं है, थोड़ा टेंजेंशियल डायरेक्शन में भी आ रहा है, वो कैसा मोशन होगा? नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा, हाँ या ना। अगर फोर्स का कोई कंपोनेंट टेंजेंशियल डायरेक्शन में है, कोई ऐसा सर्कुलर मोशन जिसमें फोर्स का कोई कंपोनेंट या किसी भी तरीके से टेंजेंशियल डायरेक्शन में कोई नेट फोर्स आ जा रहा है, तो वो मोशन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नहीं होगा, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा। ये क्लियर है एकदम? यस सर। पक्का? यस सर। ओके, तो
तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे अपना वर्टिकल सर्कुलर मोशन। क्या पढ़ेंगे? वर्टिकल सर्कुलर मोशन। देखो, मेरे एक्सपीरियंस में ये रहा है अभी तक कि सर्कुलर मोशन में अगर कोई स्टूडेंट कहीं फंसता है, जो पढ़ेगा उसी के बारे में बात करूं, जो नहीं पढ़ेगा वो हर जगह फंसेगा, उसकी बात अलग है। जो पढ़ा, अगर बच्चे पढ़ते हैं, अगर स्टूडेंट पढ़ाई करता है, तो अगर वो स्टूडेंट कहीं फंसता है सर्कुलर मोशन में, तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन में ही फंसता है, या तो फिर उसका न्यूटन लॉज ऑफ मोशन पूरा का पूरा एक गोल है क्योंकि उसने पढ़ाई नहीं करी। अगर बच्चे का न्यूटन लॉज ऑफ मोशन क्लियर है, तो सर्कुलर मोशन में अगर वो कहीं फंसेगा तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन में फंसेगा और कहीं नहीं फंसेगा। ठीक है, तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन में क्या है ना बेटा, जो भी क्वेश्चंस वगैरह आते हैं, मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ कि जो भी क्वेश्चंस वगैरह आते हैं वो मेनली दो टाइप के आते हैं। कितने टाइप के आते हैं? मतलब हाँ, दो टाइप के आते हैं। एक होता है फॉर्मूला एंड रिजल्ट बेस्ड। फॉर्मूला एंड रिजल्ट बेस्ड होता है। दूसरा होता है एनालिटिकल, जिसमें आपको थोड़ा एनालाइज करना पड़ता है सिचुएशन को। ठीक है, होता ये है कि अगर पूरा प्रॉपर वर्टिकल सर्कुलर मोशन पढ़ाऊं तो मेरा मन करेगा, अगर मेरा बस चले, मैं पूरा का पूरा सिर्फ एनालिटिकल पढ़ाऊं, ये फॉर्मूला बेस्ड में पढ़ाऊंगा ही नहीं। अगर मेरा बस चलेगा मतलब कि अगर मैं सिर्फ अपने हिसाब से जो पढ़ाना चाहिए वो पढ़ाऊं, तो अगर मैं एग्जाम को दिमाग में नहीं रख के पढ़ाऊं तो। बट एनालिटिकल सिर्फ पढ़ने से क्या होता है ना कि जो इजी क्वेश्चन होते हैं, जो डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड होते हैं और रिजल्ट बेस्ड होते हैं, वो क्वेश्चंस भी स्टूडेंट्स के थोड़े फंस जाते हैं। मतलब कई स्टूडेंट जो एनालिटिकल समझ नहीं पाते, उनका ये वाला बेसिक क्वेश्चन भी फंस जाता है। तो इसलिए मैं पहले आपको सिर्फ फॉर्मूला बताऊंगा, बिना किसी डेरिवेशन के फॉर्मूला बता दूंगा इसमें, उसके ऊपर हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी कर लेंगे। देन हम लोग ये एनालिटिकल मेथड पढ़ेंगे कि भैया आखिरकार क्या क्या हो रहा है, अंदर क्या क्या चल रहा है। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत? ध्यान दीजिएगा, अगर आप फॉर्मूला बेस्ड पढ़ते हो तो इसमें सिर्फ 50% क्वेश्चन ही सॉल्व होंगे। इवन फॉर वीकर स्टूडेंट्स, जो ठीक मतलब जिनको पूरी चीजें समझ में नहीं आती, उनको भी एनालिटिकल मेथड फॉर्मूला पढ़ने के बाद, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस करने के बाद ये पढ़ना जरूरी है, जिससे कि कम से कम वो 50% से बढ़ के 70-80% तक क्वेश्चन सॉल्व कर पाए। ठीक है बेटा, लेकिन पहले अगर सिर्फ ये पढ़ लोगे तो 20-30% पर रुक जाओगे। इसलिए पहले फॉर्मूला बेस्ड पढ़ लेंगे, 50% क्वेश्चन सॉल्व होने लग जाए, उसके बाद एनालिटिकल पढ़ लेंगे, जिससे कि बचे हुए 50 में से 50 और 70-80% क्वेश्चन करीब करीब हमारे सॉल्व होने लग जाए। ठीक है बेटा, तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन में हम पहला केस पढ़ रहे हैं, केस 1। बॉल टाइड टू स्ट्रिंग। एक स्ट्रिंग में हमने बॉल बांध दी है और हम उसी बॉल का मोशन देखेंगे। ये हमारी स्ट्रिंग हो गई। ठीक है, दिख रहा है आप लोगों को? स्ट्रिंग नहीं दिख रहा होगा। ये स्ट्रिंग है। ठीक है, इस स्ट्रिंग से हम लोगों ने एक बॉल लटका दी, तो बॉल बना देता हूं मैं। और हमने क्या देखा, हमने इस यहां पे ये स्ट्रिंग फिक्स्ड है, इधर एक बॉल से लगी हुई है, बॉब से बंधी हुई है, और इस बॉब को हम लोगों ने एक यहां से कुछ वेलोसिटी v1 देकर फेंक दिया।
तो क्या होगा, क्या ये बॉल इस तरीके से वर्टिकल सर्कुलर मोशन कर सकती है कि नहीं कर सकती? कर सकती कि नहीं कर सकती? हाँ या ना? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. कर सकती है। अब ऐसे में क्या होगा ना बेटा, ये बॉल थोड़ी देर बाद 90 डिग्री से घूम जाएगा, यहां पहुंच जाएगी। अच्छा, उसके बाद यहां पहुंच जाएगी। मैंने गोला थोड़ा बड़ा बना दिया आपको, बट हाथ से बनाने में यही होता है। एक काम करते हैं, इसको डिलीट कर देता हूं। क्या होगा, बॉल जो है वो कुछ इस तरीके का मोशन करेगी। ठीक है, यहां पर हमने इसको वेलोसिटी v1 देकर फेंका है। यहां पे इसकी वेलोसिटी लेट से v2 हो जाती है, यहां पे इसकी वेलोसिटी लेट से v3 हो जाती है। ठीक है, अब मुझे बताओ कि अगर मैं v1 को कुछ, इसको अगर मैं हल्का सा पुश करता हूं तब भी क्या ये पूरा सर्कुलर मोशन कर लेगा कि नहीं कर लेगा? हम्म, अगर मैं जरा सा v1 दे दूं तब भी क्या सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर पाएगी बॉल या नहीं कर पाएगी? फटाफट बोलो। नहीं सर, नहीं कर पाएगा, नहीं रुक कर जाएगा। पाएगा। अगर एकदम हल्का सा किया तो क्या होगा, इस तरीके से टिक 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 पेंडुलम मोशन करेगा, है ना? ऐसे, हाँ या ना? यस सर। थोड़ा ज्यादा करेंगे तो यहां तक पहुंच जाएगा, इतना बड़ा बड़ा पेंडुलम मोशन करेगा, हाँ या ना? Yes. हाँ सर। और तेज फेंकेंगे तो कहां जाएगा, यहां पहुंचेगा और यहां पे वेलोसिटी 0 हो जाएगी तो सीधे नीचे गिर जाएगा, राइट? हाँ या ना? हाँ सर। नहीं, ऐसा नहीं होगा। अच्छा, मैं यहाँ रिजल्ट्स क्या बनाने वाला हूँ पहले ये समझ लो। मैं रिजल्ट्स बनाने वाला हूँ कि v1 की वैल्यू मिनिमम कितनी हो जिससे कि कंप्लीट सर्कुलर मोशन कर पाए, v2 की वेलोसिटी वैल्यू मिनिमम कितनी हो जिससे कि कंप्लीट सर्कुलर मोशन कर पाए, और v3 की वैल्यू मिनिमम कितनी हो जिससे कि कंप्लीट सर्कुलर मोशन कर पाए। तो क्या मेरा ये सेंटेंस सही है या गलत है, पहले ये बताना। फॉर कंप्लीट सर्कुलर मोशन v3 इक्वल्स टू 0, सही है कि गलत है? v3 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब छोड़ देता हूँ, मैं बीच में फंस गया, मैं बीच में फंस गया, 2 मिनट में मेरा खत्म हो जाता है सारा टॉपिक।
ठीक है।